जय हिंद। तो देखिए यहाँ पे रेशियो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे हमको रेशियो चैप्टर अगर पढ़ना है तो हमको सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू रेशियो में कितना होता है हमको ये सबसे ज़्यादा पहले पता होना चाहिए। जैसे कि हम ये बोले कि 5% को रेशियो में बदलिए, बदल के दिखाइए 5/100। तो जैसे 5% को हमको अगर रेशियो में बदलना है जैसे 5/100 करेंगे ना, 1/20। तो 5 × 5 = 20, यानी 1/20। यानी हम लोग 5% को 1/20 कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए ना, तो आपको रेशियो क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगा। रेशियो ही नहीं, जैसे आपको आगे परसेंटेज लगाना है, आपको आगे अगर जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी चैप्टर जिसमें रेशियो या फिर परसेंटेज का मामला है, तो अगर ये वैल्यू आपको लर्न रहेगा इतना ना, नहीं लर्न है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर ये सब लर्न है, याद है ना, तो बड़ी फटाक से क्वेश्चन लगता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 7% की वैल्यू बताइए, तो इसका तो सिंपल है कि भाई 7/100 ही होगा, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि 20% की वैल्यू बताइए, तो 20 का मतलब 20/100 बार बार करेंगे, आपको करना पड़ेगा। अगर वैल्यू याद है तो सीधे कहेंगे कि कहीं भी रखना है तो सीधे कहेंगे कि 1/5। जैसे जैसे क्या, जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि बताइए कि 150 का 20% क्या होगा। ये सिंपल है, मान लीजिए क्वेश्चन है ना, क्या होगा। तो आप अगर वैल्यू पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 1/5, 5 से 15, और बिना कॉपी कलम ढुलाए आप 30 लिख देंगे खटाक से। अगर यही वैल्यू नहीं पता है तो आपको पूरा सॉल्व करेंगे कैसे, फिर 150 लिखेंगे, फिर 20/100 करेंगे, परसेंटेज बढ़ेगी 100, फिर 0 0 काटेंगे, 2 5 10, फिर 5 से 15, फिर इससे कितना इजी हो गया ना। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें जो है आपको जैसे याद रहना चाहिए कि 5% की वैल्यू 1/20, हाँ 20% की वैल्यू 1/5, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको पहले कर लीजिए। देखिए जैसे कि ये बता दिए इसका महत्व क्या है ना, यहाँ पे भी हम ये बताएं कि आपको महत्व क्या है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं याद करने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से लगे। जैसे आप निकालिए कुछ, जैसे 5% हो गया, जैसे आपसे 2% की वैल्यू पूछे, 3% की वैल्यू, 3 को रहने दीजिए, 3 का तो वही है, 3 को रहने दीजिए। जैसे 4% की वैल्यू, जैसे 6% की वैल्यू, 8% की वैल्यू, 10% की वैल्यू, इस तरीके से 12% की वैल्यू, इसी प्रकार से 15% की वैल्यू, 14% की वैल्यू, ये निकालिए तो फटाफट निकाल दीजिए। जैसे 16% की वैल्यू, 18% की वैल्यू, 20% का तो हो गया। इसी तरीके से 25% की वैल्यू, 24% की वैल्यू, ये सब निकालिए। 30% की वैल्यू, इतना बताइए। तो देखिए फटाफट इसको देख लेते हैं, है ना। जैसे 2% की वैल्यू क्या होगा, आप 2/100 लिखेंगे, काटेंगे 1/50, तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है 1/50। कहीं भी वैल्यू 2% मतलब 1/50, 50 तुरंत पुट करिए ना। जैसे 4/100 तो 2/50 कितना है 2/50, इसलिए इसका क्या आएगा 100, 6/100, 2 3 6, 2 यहाँ पे 50 है ना, यानी 3/50 है ना। इसी तरह 8% की वैल्यू, 4 से घटेगा, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी 2/25। इसी तरीके से 10% का 1/10 हो जाएगा डायरेक्ट। इसी तरीके से करेंगे तो 12% का 12/100 निकाल लीजिए, हाँ 4 3 12 और 25, तो 3/25। 15% का 3/20, हाँ 15/100 करेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/20। 14% का 7/50, हाँ 7/50 आएगा। 16 इसका 4 चौका 16 और 25 चौका 16 ना, 4/25, 16 का हो गया। इस तरीके से 18 का 2 9 18 और 50 है ना। इस तरीके से 25 का 25 चौका 100, 1/4। 24 का 6/25, 30 का 3/10। इस तरीके से वैल्यू पता रहेगा तो आपको फटाफट क्वेश्चन लगने में मदद मिलेगा, आसानी होगा। ठीक है,
चलिए इसी के साथ जो है सिंपल क्वेश्चन पहले देखते हैं, थोड़ा सा सिंपल क्या जो यूपी पुलिस में मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। यूपी पुलिस हो गया, CHSL हो गया, इन सभी एग्जाम्स में जैसे देखिए यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, हाँ ये सिंपल वैल्यू है, इसका फटाफट बताइए तो कि इसकी वैल्यू क्या होगा। 24:35। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है ना, और यहाँ भी है, और यहाँ पे सी है। तो अच्छा तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A/B 4 संबंधे 9 है, और A/C 2 संबंधे 3 है, यही है ना, यही है। तो हमको सबसे पहले वैल्यू ए और बी और सी का पता होना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको अगर ए बी सी की वैल्यू निकालना है तो हमको ए और बी और सी का कम से कम वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, यहाँ पे ए 4 है और यहाँ पे ए 2 है। तो क्या दोनों जगह ए है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग तो होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए। तो ये तरीका है कि आप ए और बी और सी का रेशियो निकालें। क्या निकालें? ए बी सी का रेशियो निकालें। तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए कई विधि, एक तो जिगजैग विधि है जो ऐसे लगा लेते हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई और, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपल है कि इसमें 2 का गुणा करते ही आसान है, और ये आराम से बन जाएगा। 2 दूना के 4 और 2 3 6 हो गया खत्म। और वो जिगजैग तभी लगता है जैसे ए और बी है ना, फिर ये बी और सी ऐसे बी से स्टार्ट होना तभी जिगजैग लगेगा, वरना गलत हो जाएगा, है ना। जिगजैग लगाने के लिए ए बी, और ये बी से पता है कि यहाँ पे बी होना चाहिए तभी लगेगा। तो ये वैल्यू हो गया, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ बी की वैल्यू 9 है और यहाँ सी की वैल्यू 6 है, सिंपल। तो ए का रेशियो 4 आ गया और बी का रेशियो ये 9 है और सी का रेशियो 6, ये रेशियो मिल गया। वैल्यू निकालना है हमको ए बी, ए की वैल्यू इतना है और ये 9, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 9, 9 4 13, यानी रख के देख लीजिए 4 + 9 हो जाएगा, और रेशियो वहाँ पे ए की वैल्यू 4 प्लस सी की वैल्यू 6 हो गया। तो 9 4 13, 6 4 10, 13 संबंधित 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का